वो एक आम सा आदमी था और खासी मुद्दत से एक अरब मुल्क में मुकीम था। उसके बीवी बच्चे उसके पास थे। महदूद आमदनी के बावजूद वो अपनी जिंदगी से खासा मुतमईन था। उसका घर, उसकी मोहब्बत करने वाली बीवी और बच्चे थे। मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों के एहसास ने उसे मजबूर किया कि वो टैक्सी चलाया करे ताकि आमदनी में इजाफा हो, और फिर वो टैक्सी ड्राइवर बन गया। एक दिन वो मामूल के मुताबिक टैक्सी लेकर निकला, सवारी के इंतजार में था। मगरिब का वक्त हुआ जाता था कि बुरके में मलबूस एक औरत ने टैक्सी को इशारा किया। उसने टैक्सी रोक ली। उस औरत ने कहा, फौरी तौर पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले चलो, मैं ज़च्ची की हालत में हूँ। उसने टैक्सी दौड़ाई और फौरी तौर पर अस्पताल पहुंच गए। औरत ने कहा, थोड़ी देर इंतजार करो। नर्सें उसको लेबर वार्ड में ले गईं। इधर अस्पताल के एक मुलाजिम ने ड्राइवर से पूछा कि इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर क्या है। इसने इसको मामूल का मामला समझा, क्योंकि वो मरीज़ा को लेकर आया था। चुनांचे वो अपना फ़ोन देकर चला गया। रात के वक्त इसे अस्पताल से फ़ोन आया कि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है, लिहाजा फौरी तौर पर अस्पताल आ जाओ। इसने जवाब दिया कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरी एक ही बीवी है जो घर में है। अस्पताल के मुलाजिम ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक मर्तबा आओ तो सही, तुम्हारा आना निहायत ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद टैक्सी ड्राइवर अस्पताल गया और स्टाफ से झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मुझ पर निहायत ही घटिया इल्ज़ाम लगाया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीवी को पता नहीं चला, वरना घर में क़यामत बर्पा हो जाती कि मैंने एक और शादी कर रखी है। मेरी बीवी बच्चे क्या सोचेंगे। मुलाजिमीन ने कहा कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। जिस औरत को तुम टैक्सी में लेकर आए थे, उससे जब पूछा गया कि तुम्हारा खामिद कौन है, तो उसने तुम्हारा नाम लिया। बच्चे की पैदाइश के बाद उस औरत ने यही कहा कि इस बच्चे का बाप टैक्सी ड्राइवर है और वही मुझे अस्पताल छोड़ कर गया है। नौजवान कहने लगा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ये बिल्कुल बहतान है। ये तो घर बैठे मुसीबत मेरे गले आ पड़ी। किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुसीबत उस हाल में तुम्हारे पास आएगी कि तुम इत्मीनान से सो रहे होगे। बहरहाल इसके अस्पताल के अमले के साथ बहस जारी थी कि अचानक इसको ख्याल आया कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं तो ऐसा करो कि नौमौलूद और मेरे खून का टेस्ट लो, तुम्हें पता चल जाएगा। डॉक्टरों के लिए इस मामले की तस्दीक ज़रूरी थी, लिहाजा उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया और इसके खून का नमूना लिया। अब टैक्सी ड्राइवर मुसलसल दुआएं करता रहा कि इलाही, इस आजमाइश की घड़ी में मेरी मदद फरमाना। थोड़ी देर के बाद अस्पताल के अमले का डॉक्टर नतीजा लेकर आया और कहने लगा, नौजवान, हम माजरत ख्वाह हैं, खामखा तुम्हारा वक्त ज़ाया किया। आपके खून की तहकीक से ये बात सामने आ गई है कि वाकई ये आपको बच्चा नहीं, और ये भी मालूम हुआ कि आप बाप बनने के काबिल ही नहीं, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर बांझ हैं। अब हैरान और परेशान होने की बारी इस नौजवान की थी। यह खबर इस पर बिजली बन कर गिरी थी। वो बोला, तुम्हारी ये बात तो पहली बात से भी ज्यादा सख्त है। मैं कई सालों से शादीशुदा हूँ और मेरे 6 बच्चे हैं, और तुम मुझे बांझ होने का सर्टिफिकेट दे रहे हो। यकीनन तुम्हारे लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में बेकार है।
डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट को अमीक निगाहों से देखा और कहा, नौजवान, हमारी रिपोर्ट दुरुस्त है, मगर कोई बात नहीं, हम दोबारा टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट दोबारा हुआ और डॉक्टरों ने हतमी फैसला किया कि जिस शख्स का ये खून है वो कभी बाप नहीं बन सकता। मगर मेरे 6 अदद बच्चे हैं और डॉक्टरों का ये दावा है कि मैं बाप नहीं बन सकता। वो सोच कर पागल हो रहा था। फिर वो हक़ाइक़ की दुनिया में आया, गौर फिक्र किया, जांच पड़ताल शुरू की, घर के माहौल पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इसकी बीवी यकीनन खाइन है। मगर ये डाका डालने वाला कौन है? अब एक तलख हकीकत इसके सामने खड़ी थी। इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। इसका हकीकी भाई, इससे उम्र में छोटा, जिसको वो औलाद के बराबर जगह देता था, वो इसके घर में शुरू से मुकीम था। उसने मौका से नाजायज फायदा उठाया। अपनी भाभी के साथ, हाँ, उसकी बीवी के साथ कई सालों से नाजायज ताल्लुकात कायम रखे। फिर शदीद दबाव के बाद उसकी बीवी और भाई ने इन नाजायज ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जुल्म करने वालों के करतूतों से अल्लाह ताला को गाफिल ना समझो, वो तो उन्हें उस दिन तक मोहलत दिए हुए है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस जुर्म की हकीकी मुजरम तो वो दोनों थे, मगर ये शोहर भी उसमें बराबर का हिस्सादार था, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़ीशान पर कोई तवज्जो न दी थी। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम लोग तन्हाई में औरतों के पास जाने से बचो। एक आदमी ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, देवर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो औरतों के हक में मौत है। लिहाजा नाज़रीन, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो न सिर्फ हमको इन गुनाहों से दूर रखता है, बल्कि ऐसे कवानीन और मुआशरा भी फराहम करता है कि हम इन गुनाहों के करीब भी ना जा सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।